टू योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर डैफोडिल 2.0। आप सबको मैथ्स का कई वीडियो अपलोड किया गया है, मेंसुरेशन दिया गया है, ट्रिगो दिया गया है, एपी दिया गया है, कोऑर्डिनेट के बारे में सबका बेसिक अभी दिया गया है। फिर पार्ट उसका आएगा और कंप्लीट प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं और प्रायिकता इसको हिंदी में कहते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी में बस एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हम साइन के बारे में भी बात किए, इसमें उसका कोई जरूरत नहीं है, तो आप पीछे के वीडियो में उन सब चीजों को सीख सकते हो। देखो, प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी घटना के लिए। सबसे पहले प्रायिकता का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो पॉसिबिलिटी, हम क्या पॉसिबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने या ना होने की। जैसे आज बारिश होगी, एक कॉमन एग्जांपल है, मैं भी इसको बता रहा हूं। आज बारिश होगी तो इसके दो ही तो आउटकम्स हैं पॉसिबल, एक है कि होगी और दूसरी ना होगी। तीसरा बीच का तो कोई सीन नहीं बनता है। एक सिक्के को उछाल दिए तो या तो वो हेड बन के गिरेगा या फिर टेल बन के आएगा। तो यहां पे भी हम दो पॉसिबल आउटकम्स देख रहे हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि ये पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने बन रहे हैं, फिर हम किस इवेंट को चाह रहे हैं। हम जिस इवेंट को चाह रहे हैं उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, जिस इवेंट का भी, तो हम उसके संख्या को देखते हैं। जैसे मान लो कि एक सिक्के को टॉस करना है और हेड आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है या फिर इसका क्या पॉसिबिलिटी है। तो भाई हेड तो एक ही है, एक सिक्का में एक हेड एक टेल। जब एक हेड है तो मेरा इवेंट तो एक बनेगा, नंबर ऑफ इवेंट कितना बनेगा, एक। अच्छा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स का नंबर कितना है, तो दो पॉसिबल है, या तो हेड हो सकते हैं या तो टेल हो सकते हैं। तो भाई एक सिक्का को उछालने पे जो हेड आने का प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होगा, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो 1, चूंकि इवेंट तो एक ही है, हेड बनने का एक ही प्रोबेबिलिटी है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, तो हेड भी आ सकते हैं और टेल भी आ सकते हैं। तो 1/2 बनेगा। यही एक फॉर्मूला, इसका सबसे मेन फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए, और इसके बाद आप कुछ भी सीख सकते हो, बना सकते हो। लेकिन हर बार ये एक सिक्के का कहानी नहीं होता है। सिक्का में होता है फॉर सिंगल पॉइंट, तो सिंगल पॉइंट का तो एकदम आसान है। टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगा, कारण कि इवेंट तो एक है, टेल आना है और उसपे टेल तो एक ही है ना, एक हेड एक टेल। और बट्टा में क्या आ जाएगा, बाई में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एस। तो फिर हेड या टेल दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे 2 आ गए, तो 1/2 बनेगा। लेकिन क्या होगा जब when two coins tossed simultaneously, जब दो सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे, when two coins tossed simultaneously या फिर when three coins टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो फिर बात क्या बनेगा। यहां पे परेशानी का बात है। अब जब दो सिक्का उछाला जाएगा तो क्या सीन बनता है, उससे सवाल बनाएंगे। फिर डाइस पे हमारा पढ़ाई होता है कि अब एक डाइस को फेंका गया, फिर दो डाइस एक साथ फेंका गया, पासा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो लूडो खेलने वाला। तो देख सकते हो। फिर डेक के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको आप ताश बोलते हो, कार्ड, वेल सफल्ड कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से एकदम मिलाया हुआ कार्ड, और उसका जब कहानी बनेगा तो फिर आप अच्छे से सीखोगे। तो फिर आप इसमें देख सकते हैं, देखो ये डेक है हमारा, इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। इसके बारे में भी अच्छे से सीखेंगे और इसके भी कई सवाल बन के आते हैं, वो भी बेहतरीन। और इसका नॉलेज अगर आपको हो जाएगा तो आप अच्छे से सीख सकते हो। ये 52 कार्ड्स हैं और ये 4 कलर्स में डिवाइड देख सकते हो बड़े अच्छे से। और डेक के बारे में भी हम सीखेंगे, इसमें 52 कार्ड्स होते हैं डिवाइडेड इनटू 4 कलर्स। धीरे धीरे शुरू से सीखेंगे, पहले कॉइन को सीखेंगे, फिर डाइस को सीखेंगे, फिर हमारा डेक है, और फिर आप टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एकदम आसान से। देखो, अगर सिक्का को एक बार उछाला जाए, हमारा फोर सिंगल कॉइन देख रहे हैं, तो एच या टी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये हमारा एस बना। ठीक है, इसको मतलब जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं हम उसका जिक्र करते हैं। तो ये हमारा एस कहा जाता है कि या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो बालक यहां से नंबर ऑफ एस क्या बनेगा, तो 2 बनेगा। कितने पॉसिबल है, तो या तो हेड या फिर टेल, तो 1 1 2। अब हमको किसी भी इवेंट के बारे में पूछा जाए, मान लो कि कोई इवेंट हम ले रहे हैं कि फॉर गेटिंग हेड, अगर हम गेटिंग हेड का बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ई कितना बन के आएगा, 1। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, जिसको हम ई माने हैं, वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि 1/2। ये हमारा आंसर बनेगा। प्रोबेबिलिटी के किसी भी चीज का आंसर 0 से 1 के बीच होता है।
किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के बीच होता है, उससे बड़ा वैल्यू नहीं होता है। ये जब सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि मेरा हर किसी का आंसर 0 और 1 के बीच में आ रहा है। 0 भी होता है, 1 भी होता है। अब 0 कब होता होगा, 1 कब होता होगा? देखो थैली, ये सब का भी सवाल बनता है। मान लो कि मेरे पास एक थैली है, इसमें 5 ब्लू कलर के छोटे छोटे बॉल्स हैं। अब इसमें से एक येलो कलर का बॉल निकालना है, तो भाई येलो कलर का बॉल इसमें है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे? तो उसका प्रोबेबिलिटी तो 0 बनेगा। नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ एस तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, जो 5 ब्लू कलर्स है तो 5 बनेंगे। पर नंबर ऑफ ई कितना बनेगा? 0, क्योंकि इसमें एक भी येलो कलर का बॉल नहीं है। तो इस तरह के प्रोबेबिलिटी का जो बनेगा प्रोबेबिलिटी वो 0 बनेगा इस तरह के क्वेश्चंस में, यानी कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 भी हो सकता है। अच्छा, एक बात गौर करने लायक है कि उसी का प्रोबेबिलिटी 0 हो रहा है जो एकदम इंडिफिनिट, मतलब उसका कोई फिक्स है ही नहीं, वो वैल्यू फिक्स है ही नहीं, मतलब इंडिफिनिट है, अनिश्चित है, वो कभी होना ही नहीं है। तो ऐसे का प्रोबेबिलिटी 0 बनेगा। अच्छा ठीक है, इसमें 5 ब्लू कलर के बॉल्स थे, अब इसमें से एक बॉल निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल ब्लू निकले? तो अरे आप कोई भी बॉल निकालोगे तो वो तो डिफिनिट प्रोबेबिलिटी है ना, डिफिनिट है कि एक ही, मतलब वो बॉल ब्लू ही निकलेगा। तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएंगे? तो 5। नंबर ऑफ एस क्या हो जाएंगे? तो 5। दैट मींस प्रोबेबिलिटी 5.51। तो ये डिफिनिट होते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक निश्चित रिजल्ट आना है और एक में एकदम फिक्स है कि कुछ आना ही नहीं है। तो 0 भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकता है, और बीच के तो सारे नंबर्स ही प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं। आप अच्छे से देखोगे, देखो सिंगल कॉइन के बारे में देख लिए, डबल कॉइन कुछ दिक्कत देख रहे हैं। एक बात की, कॉइन में जब हम 2 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होगा? अच्छा देखो, सवाल 2 तरह से बनता है। एक बनता है कि when two coins tossed simultaneously, फिर भी एक ही रिजल्ट बनेगा एस का। और when सिंगल कॉइन टॉस्ड को, मतलब एक कॉइन को 2 बार अगर टॉस किया जाता है फिर भी सेम ही रिजल्ट बनता है। देखो होता क्या है, जब 2 सिक्का हम एक साथ उछाल रहे हैं तो हो सकता है पहले सिक्के पे हेड गिरे, दूसरे सिक्के पे भी हेड गिरे। ठीक है, ये हमारा पहला पॉसिबल आउटकम्स है। दोनों सिक्कों का बात करें, ये 2 नहीं है, ये 1 बने हैं, क्योंकि हमारा 2 सिक्का एक बार जमीन पे गिरा। हो सकता है दोनों हेड लेके गिरे, या फिर क्या गिरे, पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर क्या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों ही हमारा टेल लेके गिरे नीचे। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा एस का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम ऐसे कवर में कर देंगे, कारण ब्रैकेट का सीन तो आप पता है, मैथ्स के स्टूडेंट को तो इतना पता होगा कि आप इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे इसके बाद। ठीक है, आप देखो अब यहाँ पे कितने एस बने। हमको एस से मतलब नहीं, हमको नंबर ऑफ एस से मतलब है। ये लिस्ट जरूरी होता है, कारण सवाल में कुछ दे देगा कि एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 टेल, या फिर नो हेड नो टेल। ये सवाल बनाएगा तो वो आपको समझदारी प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन थ्योरी पार्ट अच्छे से सीख लेते हैं, प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एस हमारा क्या बनेगा यहाँ? तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी नंबर ऑफ एस हमारा कितना बना? 4 बना। अब नंबर ऑफ ई, तो नंबर ऑफ ई, तो ई इस इवेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर हमारा सवाल बन जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads when a coin is tossed simultaneously, या when 2 coins are tossed simultaneously, 2 coins नहीं, तो फिर नंबर ऑफ ई हमारा यहाँ क्या बनेगा? दोनों पे हेड चाहिए। यहाँ दोनों पे हेड है तो हाँ, यानी कि ई एक तो दिखा, इस पे दोनों पे हेड है नहीं, इस पे दोनों पे हेड है नहीं, इस पे दोनों पे हेड है नहीं। तो हमारा दोनों का हेड अगर प्राप्त करना है, दोनों सिक्कों पे हेड प्राप्त करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है। तो हमसे हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ई तो हमारे यहाँ पे 1 ही बन रहा है, तो 1, और नंबर ऑफ एस तो हर केस में 4 बनना है, तो 1/4 हमारा आंसर हो गया। देखो ये भी 0 से बड़ी है, एक बड़ी संख्या है। आप फिर देखोगे सवाल बनता है कि एक हेड एक टेल आए। जब हम 2 सिक्के को एक साथ उछाले तो एक हेड एक टेल आए, ये नहीं दिखाया गया कि किस पे हेड किस पे टेल। तो हमारा नंबर ऑफ यहाँ पे एक ये बनेगा और ये बनेगा, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, इसी में तो दिख रहा है। यहाँ तो ये 2 हेड है पर टेल एक भी नहीं, यहाँ 2 टेल है हेड एक भी नहीं, तो इन दोनों को हम अपने ई में शामिल नहीं करेंगे। हमारा इवेंट जो ई है उसको समझना काफी जरूरी है, वो क्या करता है। ठीक, तो हमारा नंबर ऑफ ई इस केस में क्या बनेगा? 2 बनेगा, 2। और नंबर ऑफ एस हमारा कितना है? हर बार
जब हम दो सिक्के को उछालते हैं तो नंबर ऑफ फेस हर बार हमारा 2 है। अच्छा देखो, इसको लोग भूल जाते हैं, भूलने जैसा कोई सीन नहीं है। एक सिक्का को हेड टेल और दूसरा सिक्का उछाले फिर से हेड टेल, बस इसी को मर्ज कर दो। तो दो सिक्के को उछालने का ये क्यों बता रहे हैं वो भी पता चलेगा तुरंत। जब हम 3 सिक्के को उछालेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसमें क्या हुआ, हेड इस हेड के साथ फिर इस टेल के साथ, तो बनाता है हेड हेड और फिर बनाता है हेड टेल। अब देखो हम अपने टेल को उठाए तो इस सिक्के का जो टेल है इसके हेड के साथ इसके टेल के साथ, तो वो टेल हेड बनेगा और एक डबल टेल का बनेगा। तो इस तरह का सीन बना, ये 4 बन गया। लेकिन क्या होगा अगर हम 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे या एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, रिजल्ट सेम बनता है। इसी चीज को, ये 2 सिक्के का रिजल्ट है ना, इसको आप क्या करो कि एक सिक्का के साथ और मर्ज कर दो। जब मर्ज करोगे तो देखो अब हमारे 2 सिक्के से जो जो रिजल्ट बन के आ रहे थे सबके पीछे पहले हेड लगेंगे, सबके आगे पहले हेड लगेंगे और ये हमारा इतना बनेगा, ट्रिपल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, और एक बार ये टी बन के आएगा सबके आगे, तो क्या बनेगा, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और ट्रिपल टेल। ऐसा तो कुल कितने एस बन जाएंगे, एस हमारा बनेगा एक हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, मतलब आप देख रहे हो ये 3, मतलब 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 बन जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ फेस। ठीक है, नंबर ऑफ फेस कितना बनेगा, नंबर ऑफ फेस बनेगा हमारा 8। इस बात को सीखना भी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस तो आप बिना इसको जाने कर ही नहीं सकते हो इस पे सिक्के के बारे में। तो फंडा यही है कि आप बस गुना कर दो या मर्ज कर दो, उसी को मर्ज कर दो। गुना क्या करना है, इसमें मर्ज ही करोगे आप। देखो हेड टेल, एक क्या था हमारा टेल हेड, एक क्या था टेल टेल और एक था हेड हेड। कब, जब हम 2 सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं। लेकिन अगर तीसरा सिक्का जो ही उछाले, हम जैसे ही अपना तीसरा सिक्का उछाल रहे हैं तो हेड टेल को आप मर्ज करवाओगे और मर्ज करवाओगे तो ये हेड सबके साथ लगेगा, तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ऐसा 4 आउटकम्स बना। बिल्कुल, फिर हम अपने टेल को जब लगाएंगे तो बनेगा टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और ट्रिपल टेल। तो ये टोटल 4 8 एस बने कि नहीं, नंबर ऑफ एस कितने बन गए हमारे, 8 बन गए। कब, जब हम 3 सिक्का को एक साथ उछाल दो। फिर इस पे प्रॉब्लम्स तो आएंगे, बहुत आएंगे और आपको करना होगा, अच्छे से कर लोगे। यही प्रॉब्लम्स भी दिखाया जाएगा, कुछ भी आप इससे रिलेटेड पूछ सकता है। जैसे कि पूछ देगा कि जब 3 सिक्के को एक साथ उछाला गया तो तीनों ही हेड आए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/8, कारण एक ही तो केस बन रहा है यहाँ पे कि तीनों हेड बने, बाकी कहीं पे तीनों हेड नहीं आएगा। एटलीस्ट एटमोस्ट ये सब का भी केस बनता है, वो सब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तब अच्छे से सीख पाओगे। लेकिन सबसे पहले नंबर ऑफ एस या एस निकालने आना चाहिए। हम जब अपने क्वाइन के बारे में बात, फिर हम डाइस पे चर्चा करेंगे, फिर डेक पे चर्चा करेंगे। डाइस का भी एकदम वही कहानी है। अगर एक डाइस को ऐसे यूं थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, तो क्या उसके ऊपर तो एक ही अंक आएगा, लेकिन वो कौन सा अंक आएगा ये तो किसी को नहीं पता। हम उसी का तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि 1 आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, सबसे ऊपर 5 आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जो भी आएगा वो किस पॉसिबल आउटकम्स में से आएगा, ये सवाल है। तो इसका तो सिंपल आसान है कि 6 ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। जब एक डाइस को अगर थ्रो फेंका जाता है तो या तो 1 या तो 2 या 3 4 5 6, इन 6 में से कोई एक आएंगे, यानी ये हमारा एस का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 या 6, यही तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। अब किसी इवेंट के बारे में बोल दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर या इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन है, तो 1 2 और 3, यही 3 तो इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ ई हमारा कितना बनेगा, 3। नंबर ऑफ एस कितना बनेगा, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा, 1/2। एकदम सिंपल है। लेकिन सवाल सिर्फ नहीं है, देखो हम इस पे फिगर बना चुके हैं आपके लिए, ये क्वाइंस का सीन दिखाया गया है, आप अच्छे से कॉपी पे भी नोट कर सकते हो या बुक में इसका है कहीं ना कहीं, आप देख के इसको समझ लिए तो फिर बुक में आपका लिखा हुआ है, आपको फिर सिर्फ उसके फॉर्मेट को एक बार ढंग से देखना होगा और खुद ब खुद याद हो जाएगा। कोई भी इसको याद नहीं करता है, आप भी याद नहीं करोगे, फिर समझना है। देख रहे हो 2 क्वाइंस का तो हम लिखे थे, तीसरा क्वाइंस जब हम उछाले तो क्या बना,
हर के आगे लगा, हर एक के आगे। तो देखो इसके आगे लगा तो ऐसा बना ट्रिपल हेड, इसके आगे लगा तो हेड टेल के इधर हेड, फिर हेड टेल हेड बना। तो हमारे कुल इस तरह से 8 आउटकम्स बन गए, जो आपको हम पीछे अभी सिखाए तुरंत 2 मिनट पहले। फिर देखो नंबर ऑफ फेस तो हमारा 8 बना, ये हमेशा 8 रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ ई का क्या सीन है? तो नंबर ऑफ ई हमारा पूरा डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, कम से कम 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, या फिर एक भी हेड नहीं, एक भी टेल नहीं। वो सारे तो प्रैक्टिस से क्लियर होगा, आपको अच्छे से सीखोगे। देखो हम डाइस के बारे में दिखा रहे हैं। जब एक डाइस को सिर्फ उछाला जाता है तब तो पॉसिबल आउटकम्स या तो 1 या 2 या 3 या 4 5 6 इन्हीं में से पूछाएंगे, इसलिए नंबर ऑफ फेस हमारा 6 बनेगा। लेकिन जब 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है, तो क्या होगा? बस इनको मर्ज कर देना है। मर्ज करने से क्या होगा कि इसका जो 1 है वो इन सबों के साथ आके मैच करेगा। देखो 1 के साथ भी 1 आया, इस 2 के साथ भी 1 आया, इस 3 के साथ भी 1 आया। देखते जाओ आप, 4 5 6, हर किसी के साथ 1 बना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। लेकिन ये तो हमारा कंप्लीट अभी हुआ नहीं, अभी तो 2 को भी आना है। जब 2 को आना है तो वो फिर बनेगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। हर किसी के साथ अब ये 2 बनेगा ना, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। देख लो हमारा ये बना। फिर इस 3 के साथ भी तो आना है वही चीज। ऐसे करते करते जब हम 6 के साथ कर रहे हैं तो फिगर ढंग से देख लो हमारा यहां तक बनेगा। अब आप काउंट कर सकते हो कितने बने, तो 6 क्रॉस 6 36। एस हमारा कितना बना? ये सारे तो एस ही है, यही हमारा एस है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा नंबर ऑफ एस कितना बना। नंबर ऑफ एस हमारा बन गया 36। आप काउंट कर सकते हो, और काउंट करने का जरूरत नहीं है। 6 12 18 24 30 और 36, 36 नंबर ऑफ फेस हमारे बन गए। नंबर ऑफ फेस हमारा कितना बना? 36। लेकिन बात आ रहा है कि सवाल क्या करेगा, तो इस पे जो नंबर्स हैं इसमें सारे के सारे नंबर्स दिख रहे हैं। एक नंबर है, 2 3 4, इसमें हेड टेल ये सब में तो कोई नंबर था नहीं, तो हमको ज्यादा परेशानी नहीं हुआ। इसमें हम अधिकतम और कम से कम का केस पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो। लेकिन इसको प्रैक्टिस करने में हमको कुछ बेसिक डिफिनेशंस पता होना चाहिए, जैसे इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। इन सबों के बारे में हम बात करेंगे। तो प्राइम नंबर को सबसे पहले सीखते हैं। ऑड इवन तो हर किसी को पता है, वो जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर, और जो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर। तो ऑड इवन तो जानना नहीं है, क्लास 10th का टॉपिक है, 9th 10th का, तो आप ऑड इवन के चक्कर में तो फंसो ही ना। प्राइम कंपोजिट एक बार देख लो, काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। तो आप अच्छे से ध्यान से सुनना इस बात को कि देखो एक नंबर ऐसे होते हैं कि उनके फैक्टर्स ही नहीं है, या तो फैक्टर सिर्फ 1 है और या फिर वो नंबर ही खुद का फैक्टर है। जैसे कि आप 3 को देखो, 3 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, या तो सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, या फिर 3 डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली। बाकी कोई नंबर नहीं है जो एग्जैक्टली 3 को डिवाइड करे। तो 3 एक तरह का प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर वही होता है विच कैन बी डिविजिबल ओनली बाय 1 और इटसेल्फ, खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। पहला 1 और दूसरा खुद वो नंबर 3। फिर 5 को देखेंगे तो इसके साथ भी वही केस है, 5 भी प्राइम नंबर है। 6 को देखेंगे तो 6 को तो 1 भी डिवाइड कर पा रहा है, 6 भी डिवाइड कर पा रहा है। पर इन दोनों के अलावे भी तो कई नंबर्स हैं जो 6 को डिवाइड कर पा रहे हैं, जैसे 2 3, ये दोनों नंबर्स भी 6 को डिवाइड कर पा रहे हैं। तो 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं बनेगा। प्राइम नंबर वही बनता है विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। पहला फैक्टर वो खुद नंबर होता है और दूसरा फैक्टर 1 होता है। देखो फैक्टर कहते ही उसको भाग दिया, मतलब भाग दे सकने वाले नंबर्स फैक्टर्स हो सकते हैं, एग्जैक्टली भाग दिए जाने वाले, जो पूरा पूरा काट दे, कोई रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट ना बने, कोई डेसिमल का कॉन्सेप्ट ना बने, तो फिर हम देखते हैं कि वो हमारा फैक्टर कहा जा सकता है। जैसे 9 के फैक्टर्स कौन कौन है, तो 1 है, 2 नहीं है, 3 हाँ 3 है फैक्टर, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 है।
तो आप देख पा रहे हो, तो क्या 9 एक प्राइम नंबर है? तो बिल्कुल नहीं। 9 को 1 डिवाइड कर रहा है, 9 डिवाइड कर रहा है, यहां तक तो ठीक है, इसके दो फैक्टर्स दिख गए, एक 1 और एक इटसेल्फ। लेकिन इसके अलावे एक नंबर 3 भी तो है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम और कंपोजिट में इतना ही सा बात है। अच्छा, 1 के बारे में, 1 क्या है? तो 1 हमारा ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। क्यों? प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ, और जब हम 1 को देखने जाते हैं तो फिर 1 का दो फैक्टर नहीं बन पाता है कुछ, तो 1 ना ही प्राइम है ना कंपोजिट है। ज्यादा इस पे आप चर्चा ना करो, देख लो फिर बाकी नंबर्स आप जज कर सकते हो। 11 तो 11 एक प्राइम नंबर है, 12 तो 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। जब ये 12 प्राइम नंबर नहीं है, ये है क्या? कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है दोस्त, तो जब आप इन सब चीज को जानोगे अच्छे से, इवन प्राइम, ऑड प्राइम, तो इवन नंबर पता है तो इवन प्राइम भी पता चल जाएगा। सबसे छोटा इवन प्राइम कौन है? 2। सबसे छोटा ऑड प्राइम कौन है? तो 3। तो ये सब कुछ बेसिक बात है जो आप जानोगे, अपने कहीं ना किसी नोट्स पे इन सबको मेंशन कर लोगे, हल्का फुल्का लिखना है, फिर बाकी तो समझने का बात है, आप अच्छे से समझ लोगे। तो इससे भी सवाल बन के आएगा। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन एक बन के आया कि हम 2 डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं, तो पहले डाइस पे 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले डाइस पे 5 आने का, पहले तो हम नंबर ऑफ ई फाइंड करेंगे, फिर नंबर ऑफ एस फाइंड करेंगे, यही तो हमारा उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी बनेगा। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ई क्या है, तो पहले इवेंट कहा क्या है, किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हमारा इवेंट है कि हर डाइस, मतलब पहले डाइस पे हर बार 5 आए, पहले डाइस पे हर बार 5 आए। यहां आ रहा है पहले डाइस पे हर बार 5, नहीं। यहां आ रहा है पहले डाइस पे हर बार 5, नहीं। यहां नहीं। हम दूसरे डाइस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहे, दूसरे डाइस पे 5 आए ना आए डजंट मैटर। ठीक है, यहां आ रहा है, नहीं। यहां पहले डाइस पे हर बार 5 आ रहा है, यहां भी पहले डाइस पे हर बार 5 नहीं आ रहा। तो कितने नंबर ऑफ ई बन रहे हैं? इस इवेंट के कितने नंबर्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6। हमारा नंबर ऑफ ई कितना है? 6। नंबर ऑफ एस कितना है? ये हर बार 36 होगा जब हम 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे। तो वो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, अभी हम तुरंत समझाएं इस बात को। ये कितना बना? 1/6 हमारा आंसर है। फिर कभी कभी सवाल आ सकता है कि अगर 2 पासे को एक साथ फेंका गया, 2 पासे को एक साथ फेंका जा रहा है, तो दोनों पासे पर जो नंबर्स आए उनका सम 6 बने, उनका सम क्या बने? 6 बने। तो भाई फिर से हमको वही काम करना होगा, हमको नंबर ऑफ ई चाहिए और नंबर ऑफ एस चाहिए। नंबर ऑफ एस तो हर बार 36 बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ ई क्या है? हर बार हमारा सम कितना बनना चाहिए? 6 बनना चाहिए। यहां 6 बन रहा है, नहीं। यहां 6 बन रहा है, नहीं। कहीं 6 नहीं, एक यहां 6 बन रहा है, फिर यहां 6 बन रहा है, यहां 6 बन रहा है, यहां 6 बन रहा है। देखो ये ऐसे भी इसमें पैटर्न बनता है, आप पहचान सकते हो। तो आप देख लो, बाकी कहीं तो 6 नहीं ना बन रहा है, यहाँ तो 7 बन जा रहा है, यहाँ 8 बन जा रहा है, होगा नहीं। ये 4 जगह पे 6 बन रहा है और इधर तो यहाँ 6 बन रहा है, फिर कहीं और 6 बनने का कोई केस नहीं है। तो टोटल कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 और 5। ये 5 ऐसे इवेंट्स हैं जब हमारा दोनों डाइस पर आए नंबर्स का सम 6 बन रहा है। तो कितने दिखे हमारे? 4 यहां, 1 यहां, तो वो क्या बनेगा? 5/36। तो कुछ भी सवाल कर सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है? कुछ भी सवाल कर ले, अगर हम इसके बेसिक को अच्छे से जान रहे हैं, हम कैसे डाइस, मतलब 2 सिक्के किए, 2 सिक्का उछालने पे हमको बात पता है, 2 डाइस फेंकने पे बात पता है, 3 सिक्का उछाले हैं फिर भी हमको बात पता है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो सिर्फ लैंग्वेज का कहानी है। अगर आप अच्छे से लैंग्वेज सीख लेते हो तो इसमें कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, फिर कई तरह का सवाल बन सकता है, प्राइम नंबर आए, 1 प्राइम नंबर आए, 2 प्राइम नंबर आए, तो वो सब जो प्रैक्टिस करेंगे हम अगले वीडियो में, तो बड़े अच्छे से हम सब चीजों को देखेंगे, कई सवाल करवाया जाएगा उसके लिए ना। ठीक है भाई, देखो ये हमारा लाल कलर का 2 साइड्स होते हैं, फिर ये 2 ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। ओवरऑल 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक में। ठीक है, ये 52 कार्ड्स होते कैसे हैं? तो देखो, हर्ट होता है, डायमंड होता है, स्पेड होता है और क्लब होता है। हिंदी में हमारा लाल पान होता है, ये हमारा ईंट होता है, और ये काला पान, और ये शायद चिड़ी या चिड़िया, जो भी इसको बोला जाता हो। आप देख लो, बस ये क्लब है, स्पेड है, डायमंड है और हर्ट है।
हर कार्ड का ये 4 टाइप हुए कि नहीं हुए। अब हमारा टोटल कार्ड 52 है, ये हमारे 4 टाइप है। तो इतना तो बेसिक नॉलेज सबको होगा कि यानी हर टाइप में 13 कार्ड्स होते होंगे, तभी तो 13, 30, 26, 13, 39, 13, 52 हमारे 52 कंप्लीट हो गए। एक बात गौर करने लायक है कि ये जो देख रहे हो ना के, क्यू और जे, किंग, क्वीन, जैक, फिर इसके पास भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक है, इसके पास भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक है, और इसके पास भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक है। तो टोटल हमारे ये 4, ये सब फेस कार्ड्स होते हैं। देखो ए पर किसी तरह का कोई फेस नहीं होता है। जब हम स्पेड में बात करते हैं तो इसको थोड़ा कलर वलर टाइप का किया जाता है, लेकिन इसको हम फेस कार्ड नहीं मानते, इस पे किसी चेहरा नहीं बनाया जाता किसी का। आप देख रहे हो कि यानी कि एक ए होता है, फिर जिसको हम एक से आप याद रखो, 1 2 3 4, एक नाम का कोई कार्ड नहीं होता, एक नंबर का, ठीक है। तो उसको ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नंबर्स के कार्ड्स होते हैं। तो ये सब नंबर कार्ड्स हैं। और ये देख लो 2 3, फिर यहाँ पे है तो क्या 10 को ये दिख रहे हैं और 3 ये दिख रहे हैं, तो 13। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि और रेड कलर होते हैं, हार्ट का कलर कैसा होता है, रेड, डायमंड का कलर कैसा होता है, ये सब इंपॉर्टेंट बात है, इन सबको एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा के चलना है, ठीक है। रेड कलर के कौन है, हार्ट, और रेड कलर का डायमंड। ब्लैक कलर में कौन होते हैं, तो स्पेड, और ब्लैक कलर में क्लब। आपको दिखाना चाहता हूं, देखो ये क्या है, ये हमारा डायमंड है, कलर कैसा है इसका, रेड कलर, यही होना है। फिर ये कौन सा कार्ड है, ये हमारा है क्लब, कैसा कलर, तो क्लब ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का, बिल्कुल। फिर इसको देख के बताओ, ये तो हमारा स्पेड बना और ये भी ब्लैक कलर का, और ये है हमारा हार्ट जो रेड कलर का। तो इन फिगर्स को ढंग से समझते जाना है, कलर जानना जरूरी है, क्योंकि कलर से सवाल बन के आते हैं। आपसे पूछ देगा कि रेड कलर का 2 आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो रेड कलर का 2, तो भाई हमारे पास 2 दिखेंगे ना इन 52 कार्ड्स में, तो हाँ जी, तो 2 दिखेंगे। नंबर ऑफ ई कितना बनेगा हमारा, 2, क्योंकि इवेंट हमारा क्या चूज किया है, हम तो ये इवेंट चूज किया है ना कि रेड कलर का 2, रेड कलर का 2, तो रेड कलर का 2 ये वाला है और ये वाला है, बाकी कहीं 2 है क्या, कहीं 2 है। अच्छा, यहाँ 2 है, लेकिन ये रेड कलर का कहाँ है, ये तो ब्लैक कलर का बन गया, ये भी रेड कलर का नहीं, ये भी ब्लैक कलर का बन गया। तो हमारे नंबर ऑफ इवेंट कितने दिख रहे हैं इस इवेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2। बट नंबर ऑफ फेस कितना बनेगा, नंबर ऑफ फेस, तो नंबर ऑफ फेस तो टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 है, 52 में से कुछ भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेस यहाँ पे कितना बन रहा है, 52, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, 1/26। इस बात को सीखना जरूरी है। अब आपसे पूछ दे कि सिर्फ 4 आने का एक वेल सफल्ड डेक है, बड़े अच्छे से मिलाया हुआ आपस में। अब हमसे पूछ रहे हैं कि हम उसमें से कोई एक कार्ड बाहर निकाल रहे हैं, किसी एक कार्ड को बाहर निकाल रहे, उसके 5 होने की, 5 नंबर का कार्ड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई 5 नंबर का कार्ड टोटल कितना होगा, हर ग्रुप में एक ही 5 होगा। देख लो ना, इस हार्ट में और 5 है क्या, एक ही 5 है, इस डायमंड में भी एक 5 है, इसमें भी एक 5, इसमें भी एक 5। यहाँ कलर का बात नहीं किया गया है, सिर्फ 5 आने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। जब सिर्फ 5 आने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है तो कितना है हमारा 4, नंबर ऑफ ई कितने बनेंगे 4, और नंबर ऑफ फेस कितना बनेगा 52, दैट मींस 1/13 इसका आंसर होगा। ऐसे भी कई सवाल है, लेकिन इसमें समझना क्या है हमको कि हर हार्ट, अच्छा ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक वेल सफल्ड डेक है, उसमें से एक कार्ड निकाला गया, वो हार्ट का कोई कार्ड हो, हार्ट टाइप का कोई कार्ड हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई हार्ट टाइप के 13 कार्ड्स हैं हमारे पास, 10 ये और 3 फेस कार्ड्स, 10 ये 3 फेस कार्ड्स, लेकिन ये तो डायमंड का है, हमको तो हार्ट का सिर्फ पूछा गया है। तो नंबर ऑफ ई हमारा 13 बनेगा, क्योंकि हार्ट कार्ड तो हमारे टोटल 13 है, तो नंबर ऑफ ई बनेगा 13। नंबर ऑफ फेस हर बार 52 होगा, इन पूरे में से निकाला गया है, तो नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ फेस इस बार क्या बनेगा 13/52, दैट मींस 1/4। अब देखो इसमें कोई फिगर का चर्चा नहीं होता, लेकिन हम के क्यू जे चाहे वो किसी का हो, उस पे एक फिगर बन के आएगा। जैसे कि आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ये देख लो हमारा तीनों फेस कार्ड्स यहाँ पे रखा हुआ है। ये जैक, इस जैक है, ये एक तरह का फेस कार्ड है, इस पे कोई फिगर बनाया हुआ है फेस। ये भी देख लो क्वीन, ये भी फेस कार्ड है, और फिर ये देखो किंग, ये भी फेस कार्ड है। तो किंग, क्वीन और जैक फेस कार्ड्स होते हैं। अगर एक वेल सफल्ड डेक है, बड़े अच्छे से मिलाया हुआ, इसमें से
से कोई एक कार्ड निकाला गया, और कोई एक कार्ड जब निकाला गया तो पूछ रहा है आपसे सवाल कि उसके फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फेस कार्ड टोटल कितने होंगे, हर ग्रुप में 3-3 फेस कार्ड है कि नहीं, और टोटल कितने कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, तो 4 की ही 12 फेस कार्ड होंगे ना हमारे पास, और 12 फेस कार्ड होंगे तो 12/52 बनेगा किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड का। ठीक है, 12/52 जो हम फर्दर सिंप्लीफाई करके 3 और 4 13 3/13 लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमारा बनेगा फेस कार्ड का। सवाल ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कलर, मतलब एक ब्लैक कलर का फेस कार्ड। ब्लैक कलर का अगर फेस कार्ड चाहिए तो फिर तो 6 ही बनेंगे ना, ये 6 तो रेड कलर के फेस कार्ड हैं। अच्छा, पूछ दिया कि नंबर ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड ऑफ स्पेड। स्पेड का कोई फेस कार्ड का मतलब अगर अच्छे से पीसा हुआ मिलाया हुआ एक कार्ड है आपस में पूरा ढंग से, तो उसमें से एक कार्ड निकालना है, उस एक कार्ड के स्पेड का फेस कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो स्पेड के फेस कार्ड तो 3 है, टोटल 52 में से निकाल रहे हो तो 3/52 उसका प्रोबेबिलिटी बनेगा। तो इसमें कुछ सवाल नहीं है, फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे जो क्वेश्चंस का ढेर होगा आप फिर सॉल्व करोगे, अपने बुक में सॉल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी या फिर अदर पब्लिकेशंस के बुक में सवाल है बहुत सारा, बनाने का प्रयास करो। फिर और भी कई तरह के इससे सवाल, सबसे जरूरी है कि आप इसको समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप बेकार से मतलब नहीं बन पाएगा आपसे ये सारा बात, और अगर समझ पा रहे हो तो फिर इसका हर प्रॉब्लम आप बना सकते हो। जैसे कि देखो मतलब क्लास 10th लेवल का ये देख लो, डायमंड, स्पेड और क्लब, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। 3 ठीक है दोस्तों, आप इस थ्योरी पार्ट को अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से समझ लेना, कहीं नोट्स तैयार कर लेना या अपने बुक में मार्क कर लेना कि हाँ इन बातों को मैं समझ लिया हूँ। और फिर थ्योरी हो गया, प्रैक्टिस हम करेंगे और बाद में कुछ थ्योरी अगर बचा हुआ होगा तो उसको भी दे लेंगे, उसमें और कई सारे सवाल करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, बेल आइकन को दबा लो कि रिसेंटली अपलोडेड वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।